हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बुलियन लॉज कौन कौन से हैं और उसका एप्लीकेशन क्या है। तो पहले हम देखते हैं बुलियन लॉज कौन से हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट कर दें। फर्स्ट है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ का कहना होता है कि अगर मैं किसी वेरिएबल की पोजीशन अगर चेंज करता हूं, यानी कि a इंटू बी को मैं b इंटू ए भी लिख सकता हूं, या फिर और समझा जाए तो हम उसे a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए भी लिख सकते हैं। तो अगर मैं किसी वेरिएबल की पोजीशन चेंज करता हूं तो भी आउटपुट सेम ही रहेगा, उसे कहा जाता है कम्यूटेटिव लॉ। सेकंड लॉ है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ का कहना है अगर कोई ऑपरेशन है, सपोज a इंटू बी इंटू सी, तो इसका मतलब अगर मैं इंटू बी को बाद में सी के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो भी मेरा आउटपुट सेम रहेगा, यानी कि अगर मैं a इंटू सी इंटू बी करता हूं तो भी, या फिर a प्लस बी प्लस सी में अगर पहले मैं a और b के एडिशन करता हूं और बाद में a प्लस सी प्लस बी, तो भी मेरा आउटपुट सेम ही रहेगा। यानी कि मैं वेरिएबल की पोजीशन चेंज करूं या फिर कुछ भी चेंज करूं तो भी मेरा आउटपुट सेम रहता है। सो वो है एसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का कहना है अगर मैं किसी को मल्टीप्लाई करता हूं a इंटू बी प्लस सी, इसका मतलब सेम है कि ए बी प्लस ए सी के जैसे, तो इसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नेक्स्ट है एंड लॉज। एंड लॉज 4 हैं, उसमें हम कह सकते हैं कि फर्स्ट है a इंटू जीरो इज इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब अगर मैं a की जगह अगर जीरो पुट करता हूं तो यानी कि सपोज a इज इक्वल्स टू जीरो, तो ये बनता है जीरो इंटू जीरो इज इक्वल्स टू जीरो। सिमिलरली अगर मैं पुट करता हूं a इज इक्वल्स टू वन, यानी कि वन इंटू जीरो इज इक्वल्स टू जीरो, इसका मतलब मेरा आउटपुट ये कभी भी जीरो ही आने वाला है, इसलिए उसे बोला जाता है a इंटू जीरो इज इक्वल्स टू जीरो। सिमिलरली इसमें सेकंड है a इंटू वन इज ऑलवेज a। यहां पर भी अगर आप a की जगह जीरो है तो अगर जीरो इंटू वन, सो जीरो इंटू वन इज इक्वल्स टू जीरो। अगर a की जगह वन है तो वन इंटू वन इज इक्वल्स टू वन, यानी कि मेरा आउटपुट यहां पर डिपेंड कर रहा है कि मेरी a की वैल्यू क्या है। अगर a की वैल्यू जीरो है तो आउटपुट जीरो है, अगर a की वैल्यू वन है तो आउटपुट वन है, तो इसलिए a इंटू वन इज इक्वल्स टू a। नेक्स्ट एंड लॉ है a इंटू ए इज इक्वल्स टू a। अगर मेरा a की वैल्यू जीरो है तो ये जीरो इंटू जीरो यानी कि जीरो। सिमिलरली अगर मेरी a की वैल्यू वन है तो वन इंटू वन इज इक्वल्स टू ऑलवेज वन, तो यहां पर मेरा आउटपुट हमेशा a की वैल्यू से ही आने वाला है, तो इसलिए a इंटू ए इज इक्वल्स टू a। सिमिलरली लास्ट एंड लॉ है, उसे हम कहते हैं a इंटू ए बार। अब यहां पर अगर मेरी a की वैल्यू जीरो है तो a बार की वैल्यू वन है, सो जीरो इंटू वन इज इक्वल्स टू जीरो। सिमिलरली अगर a की वैल्यू मेरी वन है और a बार की वैल्यू जीरो है तो ये फिर से जीरो, इसका मतलब ये हमेशा जीरो ही आने वाला है। इसी की तरह हमारे पास और लॉज है। और लॉज इसमें भी 4 हैं। फर्स्ट है a प्लस जीरो इज इक्वल्स टू, अब यहां पर अगर मेरी a की वैल्यू a इज इक्वल्स टू वन, a इज इक्वल्स टू जीरो, अगर a की वैल्यू वन है तो वन प्लस जीरो इज इक्वल्स टू वन। अगर a की वैल्यू जीरो है तो जीरो प्लस जीरो इज इक्वल्स टू जीरो, यानी कि मेरी
आउटपुट डिपेंड कर रही है ए के ऊपर, सो इसलिए मेरा आउटपुट हमेशा ए आएगा। नेक्स्ट लॉ है ए प्लस 1 इज इक्वल टू, अब यहां पर मगर ए की वैल्यू अगर 1 है तो 1 प्लस 1 यानी कि 1, और 0 प्लस 1 यानी कि फिर भी 1, तो यहां पर मेरा कभी भी हमेशा ही वैल्यू 1 ही आने वाली है। नेक्स्ट है a प्लस a, तो यहां पर अगर a की वैल्यू 0 है या 1 है तो 1 प्लस 1 1 आएगा। अगर a की वैल्यू 0 है तो 0 प्लस 0 0 आएगा। इसका मतलब ये टोटली आउटपुट डिपेंड कर रहा है a के ऊपर। नेक्स्ट है a प्लस a बार इज इक्वल टू 1। यहां पर अगर a 0 है तो a बार 1 है, और अगर a 1 है तो a बार 0 है, तो कभी भी ये कंडीशन हमेशा 0 प्लस 1 ही रहने वाली है और उसका आउटपुट हमेशा 1 ही आने वाला है। तो ये तो है मेरे और लॉ। नेक्स्ट है इसमें इन्वर्स लॉ, इन्वर्जन लॉ जिसे बोला जाता है। इसका मतलब है अगर a के ऊपर बार है, इसका मतलब ये कॉम्प्लीमेंट है। अगर ये बार 2 बार आता है सो 2 बार्स, या फिर हम इसे बोलते हैं ए कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट। अगर 2 बार है तो बार बार गेट कैंसल और इसका आउटपुट ए ही आएगा, तो इसे बोला जाता है इन्वर्स लॉ। इसके साथ साथ कुछ और लॉज भी है, इसको हम समझते हैं इंपॉर्टेंट लॉज। इसमें से हम पहला देखते हैं, तो हम देखते हैं a प्लस ए बी इज इक्वल टू ए। इसका मतलब क्या है, तो ये बनेगा a इन ब्रैकेट 1 प्लस बी विच इज इक्वल टू, लगा तो हम इसे RHS लिख देते हैं, RHS इज इक्वल टू। अब इन दोनों में से मैंने कॉमन निकाल लिया a, तो a प्लस 1 b। अब ये 1 प्लस b जो हमने अभी देखा है a प्लस 1 इज इक्वल टू 1, इसका मतलब ये बन गया 1, सो a इंटू 1, यानी कि a इंटू 1 जो हमने अभी एंड लॉ में देखा a इंटू 1 इज इक्वल टू a, इसका मतलब ये बन गया a RHS राइट हैंड साइड। सेकंड लॉ है, इसमें हम कह सकते हैं a प्लस ए बार b इज इक्वल टू a प्लस b। अब इसे समझने के लिए फिर से हम उन्हीं लॉज को फिर से कंपेयर करते हैं। अब यहां पर मैं ए की जगह पुट करता हूं RHS LHS में a प्लस ए बार b, सो पुट a इज इक्वल टू a प्लस ए बी। इससे पहले जो हमने लॉ देखा था जो यहां पर राइट हैंड साइड में आपको दिखाई दे रहा है, तो वो हम वहां पर पुट करेंगे। तो अब ये बनता है a प्लस ए बी प्लस ए बार b। अब इन दोनों में से मैं b को कॉमन निकालता हूं, सो a प्लस b ये रह गया a प्लस ए बार। अभी हमने और लॉ देखा जिसमें था a प्लस ए बार का मतलब होता है 1, यानी कि ये बन चुका है a प्लस बी इंटू 1। यहाँ पर फिर से हमारा एंड लॉ ये कहता है b इंटू 1 इज इक्वल टू b, यानी कि आप इसे डायरेक्टली लिख सकते हो a प्लस बी जो कि हमारा है RHS। तो इस तरह से हमने उसको प्रूव कर दिया है। नेक्स्ट इसमें हम और भी लॉ देख सकते हैं। थर्ड लॉ है इंपॉर्टेंट, जिसे हम बोलते हैं a प्लस बी इंटू a प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी सी। इसे हम LHS से वेरीफाई करवाएंगे। LHS इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a प्लस सी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो यह आएगा a प्लस AC प्लस AB प्लस BC। इन दोनों में से a एज इट इज रखेंगे हम, जिसे हम बोलते हैं एंड लॉ a इंटू ए इज इक्वल टू a। तो अब ये बनता है a प्लस AC प्लस AB प्लस BC।
अब इन तीनों में से हम a को कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये आएगा a 1 प्लस सी प्लस बी प्लस बी सी, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 1 प्लस सी इज इक्वल टू 1, यानी कि ये बन चुका है a प्लस बी सी विच इज नथिंग बट RHS। तो ये तो हुए हमारे बुलियन लॉज। इस साथ साथ हम देखते हैं ड्यूअलिटी थ्योरम क्या है। तो ड्यूअलिटी थ्योरम का कहना है कि हम किसी भी एंड ऑपरेटर को, दैट इज चेंज एंड ऑपरेशन टू और ऑपरेशन, इसका मतलब हम किसी भी एंड ऑपरेशन को और ऑपरेशन में या फिर और ऑपरेशन को एंड ऑपरेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि एज ए एग्जांपल अगर मैं इसी को लिखता हूं तो ये बनता है a प्लस ए बार बी इज इक्वल टू a प्लस बी। तो अब ये फंक्शन बन जाएगा जो यहाँ पर हमारे यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ और ऑपरेशन में हैं, तो अब ये बन जाएंगे एंड ऑपरेशन इनटू। सिमिलरली a बार इंटू बी ये एंड फंक्शन में है, ये बन जाएगा और फंक्शन, जिसका मतलब है a बार इंटू की जगह प्लस b इज इक्वल्स टू, अब ये जो और फंक्शन है और फंक्शन की बन जाएगा ये एंड फंक्शन a इंटू बी। तो इस तरह से मैंने इस फंक्शन को ड्यूअलिटी में चेंज कर दिया। या फिर आप इसके बारे में भी ड्यूअलिटी लिख सकते हो, तो जो कि है a प्लस बी इंटू a प्लस सी, जो कि है a प्लस बी सी, उसको आप ड्यूअलिटी में चेंज करके लिख सकते हो ए बी प्लस ए सी इज इक्वल्स टू a इंटू बी प्लस सी। तो मैंने इस फंक्शन को ड्यूअलिटी थ्योरम से चेंज कर दिया। तो इस तरह से ड्यूअलिटी थ्योरम में किसी भी एंड फंक्शन को आप और फंक्शन में और फंक्शन को आप एंड फंक्शन में चेंज कर सकते हो। तो ये तो है सारे बुलियन लॉज जिसका इस्तेमाल हम करते हैं किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन को रिड्यूस्ड या सिंप्लीफाई करने के लिए। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू सिंप्लीफाई यूजिंग बुलियन लॉज। थैंक यू।